ये तस्वीरें हैं मंडला जिले के बीजे गांव की, जहां विकास की आड़ में हो रही खनन गतिविधियों ने गांव की शांति छीन ली है। गांव के पास संचालित डोलोमाइट खदान में रात्रिकालीन भारी ब्लास्टिंग की जाती है। धमाकों की गूंज से पूरा गांव थर्रा उठता है और अब इसका सीधा असर स्कूल भवन पर दिखाई दे रहा है। दीवारों में गहरी दरारें, छत से झड़ता प्लास्टर और नीचे बैठे मासूम बच्चे जो हर पल डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हालात सिर्फ कक्षाओं तक सीमित नहीं हैं। मिड डे मील भोजन केंद्र की रसोई भी जर्जर हो चुकी है। ऐसे हालात में खाना बनाना भी जोखिम से खाली नहीं। डर नहीं लगता इतने जर्जर भवन में पढ़ाई कर रहे हैं? सर, डर बहुत लगता है। कब किसी भी समय में कुछ भी हो सकता है, ये किसी को नहीं पता। सर, हमारी मजबूरी है पढ़ाई करने की। हमें जहाँ भी बैठाया जाएगा हम वहीं बैठेंगे। हमारे सर जहाँ भी हमें ले जाकर पढ़ाएंगे हम वहीं पढ़ाई करेंगे। स्कूल के छत में दरार आ गए हैं और हमारे क्लास के दीवारों में भी दरार आ गए हैं और जहाँ हम लोग खाना खाते हैं वहाँ पे भी दरार आ गए हैं और जब बारिश के समय हमको बैठने में भी परेशानी होती है। बेटा, जर्जर हालत में भवन में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो डर नहीं लगता आपको? लगता है, लेकिन पढ़ने के लिए तो बैठना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्डिंग कक्षा 8वीं की जहाँ तक बात करूँ मैं, तो उसमें कुछ दरारें हैं, दीवारों पर देखने को मिलती है कि दरारें हैं। बारिश के समय में छत टपकता है और जिसकी सूचना वरिष्ठ कार्यालय को दे दी गई है और उनके द्वारा भी हमें आश्वासन दिया गया है कि इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ पर खाना बनता है उसकी दीवारें काफी जर्जर हालत में हैं, रसोई की भी कंडीशन ठीक नहीं है, जिसकी जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को पहुंचा दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय घरों में कंपन महसूस होता है। कई पक्के मकानों में भी दरारें पड़ चुकी हैं। गांव में डर और असुरक्षा का माहौल है। आरोप है कि कई बार अधिकारियों को खबर दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। डस्ट उड़त है भैया बेजा, और पत्थर अलग आते हैं खेत में, और ब्लास्टिंग होते तो पूरा मोंघा पार भी जर्जर है हमारे खेत के, जाके हमारे घर दौर भी है जर्जर। अब क्या बताएं, अब कौन तरीके के हम कार्रवाई कर भी। लड़की परान हमारे आदमी सीधे साधे कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। कई माओ जब भी लेते हैं अंदर अंदर तो कौन जाने, हम तो माओ जब भी नहीं लाए, हमें कुछ लाभ नहीं है वो खेत में। सादा ही सादा भैया सो का करते डस्ट उड़ने के कारण। और जैसे हम फसल कमाते तो पूरा माइस पानी के खींच लेते तो फसल हो ही नहीं पा रही है। पूरे मामले में खनिज अधिकारी हितेश कुमार बिसेन का कहना है कि जांच कराई जाएगी। अगर नियमों के विरुद्ध ब्लास्टिंग या ग्राम को क्षति पहुंचाने की पुष्टि होती है तो कार्रवाई होगी। ये जो शिकायत आपने बताई है ये आपके द्वारा संज्ञान में लाई गई है। इसको हम टीम भेज कर देखेंगे कि क्या स्थिति है वहाँ पे। सर, किस तरीके से पूरा भवन उनके स्कूल का जर्जर हुआ है और इसमें किस तरह की कार्यवाही आगे बढ़ती है अगर मौजूदा स्थल में जैसे इस तरह की स्थिति पाई जाती है? ये देखना पड़ेगा कि किन कारणों से हुआ है। यदि खनन से प्रभावित क्षेत्र अगर हुआ तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएंगी। अब सवाल ये है कि क्या जांच के भरोसे बच्चों की जान जोखिम में डाली जाएगी? क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? बीजे गांव में विकास की गूंज मासूमों के भविष्य पर भारी पड़ती दिख रही है। पंजाब केसरी के लिए अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।